राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। राइट टाइम है मेरा ब्लॉग शुरू करने का, है ना। 9:15 अभी मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और आज फिर से बना रही हूँ मैं बेसन के पूड़े। सुबह सुबह मन्नू को कुछ देना होता है ना, तो वो रोज़ रोज़ रोटी तो लेके जाता नहीं है, और कई बार सब्जी वब्जी कुछ होती नहीं है, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं होता ना, तो फिर मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए होता है, लाइक बेसन के पूड़े, पोहा, समथिंग समथिंग। तो फिर अब पोहा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, फिर मुझे बेसन के पूड़े का ही आइडिया आया। वो तो कह रहा था उत्पम बना दो, जैसे होता है ना सूजी का पूड़ा, पर उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, वो पकने में बहुत टाइम लगता है। सुबह सुबह इतना नहीं होता ना टाइम। 6:50 पे तो उसकी बस आ जाती है, 6:50 पे नहीं, 6:45 पे ही आ जाती है। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जल्दी बन जाए। जब ये छोटा था ना, इसका स्कूल 9 बजे था, तब तो मैं इसको पता नहीं क्या क्या बनाती थी, नई नई एक्सपेरिमेंट करके देती थी। तब तो बहुत टाइम होता है 9 बजे तक, फिर 8 बजे तक भी बहुत टाइम होता है, लेकिन 6:50 तक बिल्कुल टाइम नहीं होता। फिर तो बंदा उठ के अपना नींद में ही बनाता है सब कुछ। तो चलो भाई फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर मिस्त्री भैया और भी आ जाएंगे। फ़ोन वही कैमरे की चार्जिंग में नहीं है, इसको भी चार्ज लगा। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ चाय भैया लोगों के लिए, उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। और आज फलियों की सब्जी काटने में ना 1 घंटा लग गया सब्जी में। इन जो ये भिंडी फलियाँ और ये ऐसी सब्जियाँ होती है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है सब्जी में जब लाते हैं ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं इनको काटने में 1 घंटा वेस्ट करूँ। आपको पता है मेरा एक एक मिनट बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, और क्या करें, फिर कुछ चेंज भी चाहिए होता है हमें सब्जियों में। बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। चाय बन जाए, भैया को चाय दे दूँ, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। 11:30 बज गई है। 1 घंटा मतलब 10:30 बजे लगी थी मैं सब्ज़ी काटने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग सब्जियाँ होती हैं कुछ कुछ। चाय लेते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30, और मिस्त्री भैया और खाना खा रहे हैं, लंच टाइम हो चुका है। तो अभी ना थोड़ा शांति वाला माहौल है, और मुझे करनी है वीडियो शूट, तो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर रही हूँ, ताकि मन्नू के आने से पहले पहले मेरी वीडियो शूट आ जाए। ऐसे ही मौका निकालना पड़ता है भैया, अगर घर पे काम चल रहा हो ना रिनोवेशन का, तो ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है। पहले भी वैसे टाइम तो मेरा यही था 12 से 2 बजे का, लेकिन अभी क्या होता है ना, 1 से 2 भैया और लंच कर रहे होते तो शोर नहीं होता, नहीं तो वो मशीन चल रही होती है ना लकड़ी काटने वाली, तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, फिर डिस्टर्बेंस होती है। सबसे बड़ी बात डिस्टर्बेंस होती है। मैं डोर क्लोज़ नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर भी बाहर भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं, कभी पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं ना। कभी जाके देखना है कैसे कर रहे हैं, कितना कोई चीज़ों को बताना होता है कि नहीं भैया यहाँ पे ऐसे करो वैसे करो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑफकोर्स ताजमहल बन रहा है मेरा तो और ना मेरे को ना किसी का कमेंट आया हुआ था कि दीदी हम ना आपके ब्लॉग 2 साल से देखते हैं, ज्योति रावल जी का। तो थैंक यू ज्योति रावल जी कि हम 2 साल से देखते हैं। पहले तो फ़ोन पे देखती थी तो कमेंट वगैरह हो जाता था, लेकिन अभी टीवी पे देखती हूँ तो कमेंट नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच भाई। अगर आप कुछ लोग ब्लॉग्स देखते भी होंगे, कमेंट नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार जब आप फ़ोन पे देखो तो एक बस पिंग कर देना कि हाँ आप लोग भी देखते हो, कितने टाइम से देख रहे हो, क्या चीज़ मुझे चेंज लानी चाहिए अपने ब्लॉग्स के अंदर, या क्या चीज़ मेरे अंदर सुधार करने की है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कुछ डिफरेंट हो जाए। अभी तो मैं एज ए हाउस वाइफ जितना मेरा दिमाग की सोच बनती है ना, मैं उतना आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ। और बाकी अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हो मेरी फ़नी वीडियोस के लिए, कोई टॉपिक हो, तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि ऑलवेज़ टॉपिक की नीड रहती है। वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि डेली मुझे डिलीवर करना है। तो आप लोग भी मुझे आइडिया दे सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, कुछ भी आइडियाज़ दे सकते हो, बट जेन्युइन होने चाहिए, फैमिली कंटेंट होना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ या बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कुछ वल्गर ना हो, कुछ गलत गाली गलौज ना हो, बस। हाँ, तो थोड़ा बहुत टांग खिंचाई चल जाती है, बट गलत चीज़ें ना हो। तो आप मुझे आइडिया दे सकते हो, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। और तो चलो फटाफट से मैं अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। मेरा बच्चा भी आ जाता है 2:15 बजे तक, और आज फिर से गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा वाली।
तो किचन के मेरे काम हो चुके हैं। साफ़ सफाइयाँ तो एज़ यूजुअल डेली जब तक रिनोवेशन चलेगा, क्योंकि हमारा किचन के बाद भी बहुत सारा काम निकल आया, हमें वो भी कराना पड़ेगा। बट पहले किचन हो जाए तो तब तक शाम को ही सफाइयाँ होंगी। बस मैं ये चाहती हूँ राखी से पहले ही सारा काम ख़त्म हो जाए। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, क्योंकि 2:45 बज गई है। बच्चा भी आ गया, बस में जाम था आज, उसकी बस ना बहुत लेट आई है। मैडम का मैसेज आ गया था कि बस जाम में फंसी हुई है। वैसे तो 2 सवा 2 बजे आया था, बट आज 2:45 बजे घर आया। कह रहा मम्मा भूख लगी बहुत जोर से, फटाफट रोटी बनाओ। पहले तो ना मैं कई बार बना के रख देती थी, बट फिर ना कई बार खाते ही नहीं है कि आते हैं ना ताज़ी बनाएगा, इसलिए फिर 2-4 फुल्कों की बात होती है यार। जब हमारे घर में जैसे कोई आता है ना खाने के लिए, हम तभी बनाते हैं। और कई बार पापा जी लेट हो जाते हैं तो फिर पापा की बाद में बनेगी, हमारी पहले बन जाती है। मॉर्निंग का भी यही स्केड्यूल है। तो वही अभी जस्ट खाना खाया है, उसके बाद मिस्त्री भैया और चले गए, क्योंकि आज उनका काम नहीं था कोई भी। और जो काम बचा है वो सामान नहीं था, मतलब जो काम करना है वो सामान कम हो गया था, कल सामान आएगा तभी काम होगा। तो भैया और चले गए, अब मुझे करनी है सफाइयाँ। तो अभी इसीलिए मैंने पतिदेव को बोला आप फटाफट चाय पियो और निकलो मतलब कि वो शॉप पे जाएंगे तभी काम होएगा मेरा। वो बैठ रहेंगे तो मेरा काम करने का मन नहीं करेगा, फिर हम बैठ रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, मतलब फिर काम करने का मन नहीं करता ना। और ऊपर से भी बाहर धूप भी है, गर्मी है ना, या तो फिर सुबह सुबह काम हो जाए या फिर शाम को जब भैया और जाते हैं तब। तो अभी बस हस्बैंड चाय पी के जाएंगे, इनके लिए चाय बना रही हूँ, फिर मैं करूँगी सफाइयाँ। और मुझे पता नहीं 2-4 दिन से क्या होने लगे, मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती थी, बिल्कुल भी नहीं सोती थी, मेरी आदत ही नहीं है। लेकिन 2-4 दिन से मुझे ना जैसे ही 5 बजती जाएगी ना, मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद चढ़ती है जैसे मुझे किसी ने नींद की गोली देती हो, बड़ी ज़्यादा नींद चढ़ती है। उसके बाद मेरे को ये हो जाता है कि मैं आधे घंटे की नैप ले लूँ, यानी कि नींद ले लूँ, बट सोती नहीं हूँ। एक दिन सोई थी, सारा काम मेरा बिगड़ गया, स्केड्यूल ही बिगड़ जाता है मैं सो जाऊँ तो अभी हस्बैंड को चाय देते हैं और फिर देखती हूँ, साफ़ सफाइयाँ करनी है। लो जी चाय 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 दे अभी चाय 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 वाली लिया। इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो आप? देख अभी देख पी के देख। यार मैं ऐसे रखूंगी थोड़ी सी तो टेढ़ी होएगी वो, मैं क्या करूँ, या तो पकड़ लो उसको। वो भी तो टेढ़ी है, कौन सी सकती है। हाँ नहीं, लाइक सा रस दे। टेढ़े बंदों के साथ टेढ़ी बंदे ही रहना मैं चाहिए। कहाँ से रस लेके आया? रस लेके, हाँ जी। मैं आज तो काम ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं मैंने। कुछ भी नहीं, वो दरवाजे बनाए हैं उनको। एक दरवाजे नहीं बनाए, दरवाजा बना। आज वो एक आया नहीं था ना, इसलिए उसका दिल नहीं लग रहा था, सेटिंग नहीं बैठ रही होगी ना, होता ही है फर्क होता है। नहीं ये तेरे रोज पार्सल आते हैं क्या? रोज कहाँ आते हैं? कल आया था तो वो तो किसी ने भेजा था प्रमोशन के लिए ना, भेजा था। ये किसने भेजा प्रमोशन के लिए? ये मेरे को कमेंट्स आ रखे हैं कि इन पे वीडियो बनानी है। हाँ ये पैसे फूक रखे हैं तूने, तो पैसे कमाऊंगी नहीं इनसे? ओहो बड़े पैसे कमाने हैं तूने। जो भी कमाने तो है ही, 100 लगा के 200 कमाऊंगी तो फायदा तो होगा कुछ। ये नहीं पता तो 100 लगा के 50 कमा रही है। वो कभी जैसे होती है किस्मत भैया, तो करना तो पड़ता है। अब एक बात बताओ, दुकानदारी में आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एक ही बारी लाखों कमा लेते हो? और क्या। हाँ तो ये मेरी दुकानदारी है। तो ये देखो मैंने कितने के प्रोडक्ट मंगवाए हैं, कितने गए थे ये, 300 कुछ रुपए के, कितने सारे हैं। ये है डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। हाँ ये वो ऐसी आइटम है, एक बारी लगाओ उसके बाद खत्म सफाई। 2-3-4 बार लग जाती हाँ है। 3-4 बार, कहीं जाना हो तो 30-40 बार नहीं लग जाती? लगती है, मुझे पता है, मैं यूज़ करती हूँ, आप करते हो। ये है एरे का सनस्क्रीन। ओह इतना बड़ा। ये है सीरम। अरे बाप रे इतना छोटा सा है, मुझे लगा था ये बड़ा सा आएगा। हाँ तेरे को दे दिया बड़ा सा वो। ये भी है डॉट एंड की सनस्क्रीन। ये है एम कैफीन का बॉडी लोशन। ये देखो ये बड़ा है। वाह तेरी मौज होगी लैक्मे का, पता चले नकली है। नहीं नकली नहीं, असली आते हैं, ऐसी बात नहीं है।
ये वो था ना 3 ट्रायल पॉइंट्स पे था। जितने ज़्यादा ट्रायल पॉइंट्स उतना ज़्यादा महंगा, उतना ज़्यादा बड़ा। फिर पैसे क्यों लगाते थे ट्रायल पॉइंट पे लेती है तो ये वैसे अगर लेने जाओ तो इसका प्राइस जो है यहाँ पे दे रखा हुआ कितने का है, ये कुछ था 350 रुपये का, मेरे को सस्ता पड़ गया। तो 350 का है? 350 रुपये में ही सारे सामान आ गए हैं मेरे, और ये अकेला 350 रुपये का है क्या ये? ये वो है फाउंडेशन टाइप का, वीडियो बनाने के लिए चाहिए भाई। आपको नहीं पता, चाहिए होता है, लेडीज़ का सो सामान होता है। तुम्हारा सामान ही खा गया है। ये भी एरे का सन प्रोटेक्शन ही है, कुछ वीडियो बनाने के लिए। ये गार्नियर का सीरम है, ये है डॉट एंड की का शैम्पू, और ये भी कुछ है, ये फेशियल किट। इतनी बड़ी? छोटी इतनी बड़ी फेशियल किट किसका करेगी? एक बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। अपना करेगी कि? अपना ही करूँगी, और किसी का क्यों करूँगी मैं, किसी और का क्यों करूँगी। देखो एक बार हो जाएगा, एक बार फेशियल किट, एक पाउच। ये खाली पाउच है, इसमें कुछ नहीं है। देखो मैं करूँगी जब पता चलेगा ना, निकलेगा इसमें से। ऐसे खाली पाउच नहीं देते वो। ये चाइनीज़ ब्रांड है, पता नहीं चाइनीज़ है या जापानीज़ है, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, यूरी बोरी। तो देखते हैं ये क्या है। ये कह रहे हैं स्क्रैच करो, इसको स्क्रैच करो। यूज़ करना पड़ेगा आपको। 150 रुपये ऑफ मिलेगा इसमें। ये कोड यूज़ करना पड़ेगा। हाँ तो फिर जब मैं ये इसी ब्रांड से मंगाऊंगी तभी ना, हम कौन सा दोबारा मंगवा रहे हैं। पता है कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं इन ब्रांड के। चल मौज ले मौज। 350 रुपये में ये सारा सामान आ गया। देख कभी कुछ और रहा ना, कि अब 2-4 आइटम हैं। मैं सारा चेक कर लेती हूँ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्ट आ रहे, 10 वीडियो बनेगी। तो भाई हमारे भैया लोग चले गए हैं, और ये देखो कितना कचरा मचा हुआ है भाई। धूप में बाहर सफाई करने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन करनी तो पड़ेगी। अगर गंद मचा रहेगा तो नींद भी नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी कि हाय गंद मचा पड़ा है, गंद मचा पड़ा है। तो पहले बर्तन धो लेती हूँ, खाने वाले लंच वाले, और फिर लग जाती हूँ साफ़ सफाइयों में। करना तो पड़ेगा काम, व्लॉग भी एडिट करना है और काम भी करना है। सिर्फ रिनोवेशन चल रही हो ना, पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। चाहे घर का एक कोना हो रिनोवेशन वाला, लेकिन मिट्टी सारे घर में फैलती है। और मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा है कि आप कितना बर्नर वाला कुकटॉप लाए हो, तो मैं 3 बर्नर वाला लाई हूँ। मुझे 4 वाला पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि एक टाइम पे 4 आइटमें बन रही हो। 3 तो हो जाता है, कई बार मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में चाय बन रही है, फिर दूध उबालना है, तो 3 वाला तो होता है। बट 4 वाला मुझे लगता है, और फिर पता है 4 वाला ना बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जिससे कि स्लैब बहुत ज़्यादा भरी भरी और कंजेस्टेड सी लगती है। तो इसलिए मैं 3 वाला लाई हूँ। हर किसी की खैर अपनी चॉइस होती है, मैं तो 3 वाला लाई हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था, 1 मिनट, कि आपने जो कल टेम्परेरी कलर स्टिक लगाई है वो क्या थी, तो चलो बता देती हूँ। तो भाई कलर स्टिक एक्चुअली ना मैंने ये मंगवाई थी ऑनलाइन, 1 साल हो गया इसको। इसका तो ब्रांड ही हट गया, बिस्लेरी की है वैसे ही ये, लेकिन इसी में ना बहुत अच्छी आती हैं। ये तो बहुत ही, एक बोल सकती हूँ कि 3rd क्लास टाइप की है। तो ये बिस्लेरी की कलर स्टिक है, जिसमें ना ऐसे ये होता है, ये देखो, ये है ना जैसे काजल निकलता है ऐसे, ये ऐसे होता है लिपस्टिक टाइप का। तो ये ब्लैक होता है, जिससे कि अगर हमारे बाल सफ़ेद है तो हम यहाँ ऊपर ऊपर ऐसे लगा लेते हैं कि थोड़ा सा एक काम चल जाए। लेकिन जब आप हेड वॉश करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, और अगर बालों पे बार बार हाथ फैलाओगे तो बालों पे ब्लैक सा आ जाएगा। तो एक टेम्परेरी है, बाय चांस किसी दिन ऐसा होता है कि अचानक से कहीं जाना पड़ गया और आगे के 2-4 बाल सफ़ेद दिख रहे हैं, तो आप इसको बस लगा के जा सकते हो। टचअप टाइप कुछ है, बाकी परमानेंट सॉल्यूशन ही है। चलो हेयर कलर लगाया, 10-15 दिन तो निकल जाते हैं, इससे तो दूसरी बार हेड वॉश करोगे सारा बह जाएगा। इवन दैट अगर आप कपड़े से भी या किसी टिश्यू से साफ़ करोगे तो भी बह जाएगा। बस ये हल्का सा ऐसे ही है कि चलो थोड़ा सा बालों को ब्लैक से कवर हो जाते हैं, तो मैंने ले रखा है। बस कभी कभी जुगाड़ लगा लेती हूँ, वीडियो बनानी होती है ना, उसमें कोई दिखे ना, अगर ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं या अचानक से कहीं जाना पड़ गया तो ऐसे ही होता है। और भी 1-2 कमेंट्स आए हुए थे जो मुझे याद नहीं है, तो मुझे याद था तो मैंने कहा चलो बता दिया।
बाकी इसका जो अगर आपको चाहिए, मैं इसी से रिलेटेड और जितनी भी कलर स्टिक्स होंगी या फिर ये वाली अगर मुझे दिखी तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी इसी वीडियो में नीचे। कहीं कहीं आप टच करना वीडियो पे, आपको नीचे प्रोडक्ट टैग मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद सकते हो। और नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, अच्छे अच्छे भी आते हैं। तो भैया पतिदेव भी जा रहे हैं शॉप पे। ये नहीं ले जानी, कैसे ले जाओगे ये बाइक पे? टेंशन तो लेनी पड़ती है मुझे, टेंशन ले ले गई तो पतली हो गई मैं। क्या हो गया? पतली तू और तो बिजली का सवाल आ रहा है, बिजली की तो बहुत आने हैं बस। पैसा पैसा पैसा। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए और मैं बर्तन भी धो आई अपने, और अब मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ। सबसे पहले बाहर से झाड़ू लगा दिया, फिर अंदर से भी झाड़ू लगाई, फिर डस्टिंग करी, और फिर वो होता है झाड़ू पोछा करने का काम, मतलब पोछा लगाने का काम। और आज तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया भैया ने, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा। एक तो रोज़ बरसात आ जाती है, उस वजह से थोड़ा किचकिच होया रहता है, दूसरा वैसे घर पे काम चल रहा है। जब तक सफाई ना करो तब तक ना चैन से बैठा ही नहीं जाता। जब तक मिस्त्री बैठे हो काम कर रहे हो तब तक तो चल जाता है, लेकिन जब मिस्त्री चले जाए ना उसके बाद ये गंदगी में नहीं बैठा जाता भाई। सफाई होती है तभी रिलैक्स जाके मिलता है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं कर रही हूँ व्लॉग एडिट। काम मेरा हो गया था आज जल्दी, क्योंकि भैया और जल्दी चले गए तो फिर सफाइयाँ लग गई मैं करने के लिए। तो मेरा 6:30 बजे काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं बैठी हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए आधा घंटा, मतलब 10 मिनट तो खैर मैंने रेस्ट किया, लेकिन 20 मिनट से मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ और अभी भी इसको 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा भी लग सकता है। तो फिर मेरे को एक कंटेंट आ रहा है, तो मन्नू के साथ वीडियो भी शूट करनी है अगर उसका मूड होगा तो, क्योंकि जब ये स्कूल जाता है और उसके बाद स्कूल से आने के बाद 2-2 ट्यूशन पढ़ के आता है ना, तो इसका मन नहीं होता ज़्यादातर वीडियो शूट करने का। सैटरडे को छुट्टी होती है तो इसका थोड़ा सा मन बच जाता है वीडियो शूट करने का। बच्चे बड़े हो गए ना तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। छोटा था ना, इसको जब मैं बोलती थी ना, इसको भी खुद से होता था, देखता था ना कोई वीडियो, मम्मा चलो ऐसी वीडियो बनाते हैं। अब इसका खुद से ना मन नहीं करता वीडियो बनाने का, मैं ही फोर्स करती हूँ कि चल मेरे साथ एक वीडियो बनवा ले। अब आप कहोगे कैसी माँ है बच्चों को वीडियो बनवाती है, यार हर किसी के अपने शौक़ हैं, ये कोई बात तो होती नहीं। और वीडियो शूट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बाकी सारे काम मेरे करने होते हैं, बट हाँ मेरे को अच्छा लगता है तो मैं इसको बोलती हूँ तो बनवा लेता है अगर इसका मूड होता है तो। अगर इसका मूड नहीं होता, थका होता है या पढ़ाई कर रहा होता है, तो मैं इसको बोलती ही नहीं हूँ। मैं भी तभी बोलती हूँ जब ये बिल्कुल फ्री बैठा है, सिर्फ फ़ोन पे लगा हुआ है तब। तो बहुत सारे लोग कमेंट तो करते हैं बच्चे से वीडियो बनवाते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। भाई पढ़ाई में भी ठीक है, गेम्स में भी ठीक है, हर चीज़ में ठीक है। अब ज़रूर से ज़्यादा किताबी कीड़ा मुझे बनाना नहीं है। मुझे तो वैसे भी ना थोड़ा सा आजकल का स्टडी पैटर्न ही आउट ऑफ ऐसा लगता है अजीब सा ही। और वो कह रहा है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे जॉब करनी ही नहीं है किसी तरह से कि मैं किसी के अंडर प्रेशर में काम कर सकूँ। तो बाकी देखो हर किसी की अपनी राय होती है, अब किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, लेकिन मेरी तो ये राय है कि जो भी बनना है अपनी मर्ज़ी से एक अच्छा इंसान बनना है, और उसके बाद इतना काबिल बनना है कि कल को तेरी शादी हो तो तेरी वाइफ को तो खुश रख सके, अपना उसको हर खुशी दे, बस इतना ही काबिल बन जाइए वो बहुत है। बाकी हमारी तो देखो किस्मत है, हर किसी की अपनी किस्मत होते हैं। बाकी ना मैंने देखा है सब कुछ। तो चलो मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर बनाऊँगी एक वीडियो अगर इसका मूड होगा तो। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। कल बनाई थी चाउमीन, आज सीधा खिचड़ी पे आ गए। ऐसे ही होता है, जो मन होता है वही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना पेट में थोड़ी डिस्टर्बेंस ही हो रही है। पापा जी को भी फीवर है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बेस्ट रहेगी। हम बनाते हैं खिचड़ी मूंग की दाल की, ये हरे वाली दाल होती है ना इसकी। और शादी से पहले मुझे पता भी नहीं था कि इस दाल की भी खिचड़ी बनती है, क्योंकि हमारे घर पे हम लोग खाते थे सिर्फ पीली वाली दाल की, जो मरीजों वाली पीली दाल होती है ना, धोती दाल जिसको बोलते हैं, मूंगी धोई दाल उसकी। लेकिन शादी के बाद हमारे यहाँ पे खाते हैं ये वाली खिचड़ी। कभी कभी मैं मूंगी धोई बना दूँ ना, मन्नू तो खा लेता है शौक़ से, बाकी और कोई शौक़ से नहीं खाता, या मैं खाती हूँ, इसलिए फिर मैं यही बनाती हूँ, यही खा लेते हैं। तो भाई हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है, और मन्नू कह रहा है मम्मा आज किसको बुखार है। मैंने कहा आज किसी को बुखार नहीं है, मेरा मन कर रहा था खिचड़ी खाने का। तो ये चम्मच ले जाओ, टमाटर डालो।
तो भाई आज का डिनर है खिचड़ी। आर यू हैप्पी विद खिचड़ी? मरीजों का सामान। मरीजों का? आज मेरा मन बीमार था इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई है। माता बीमार एक हो। हाँ तो फिर क्या हो गया, कभी कभी खा लेनी चाहिए। अच्छा, कल मैंने कह रहा हूँ क्या मैं फिर कुछ सुना कहते के भी हो, फिर आगे कहते हो क्या कुछ कह रहे हो। हाँ सही बात है, सुना भी देते हैं। एक सांस छुपी होती है एक पति के अंदर भी। अब खा ले फिर उसको भी जो खा रही हूँ, ठंडी हो जाए। ऐसे घूरो मत, मुझे डर लगता है आपसे। दूसरा अचार तो अलग था। ये टेस्टी है ना, कच्चा कच्चा टेस्टी। ये टेस्टी है, मुझे टेस्टी लगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:52। तो मैं अभी अपना काम कर रही थी, ब्लॉग वगैरह स्केड्यूल कर रही थी, और ये काम करते करते 10-11 तो बज ही जाते हैं। और लाइट चली गई। अब सोने का टाइम आया तो लाइट चली गई। आजकल गर्मियों में जब लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो लाइट बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है। एक बार नींद आ जाए उसके बाद चली जाए तो पता नहीं चलता, लेकिन उससे पहले चली जाए, नींद आने से पहले, तो वैसे ही नींद आने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ये लाइट का और स्यापा हो जाता है। तो चलो जी, देखते हैं अब लाइट को। 10 बार दिन में जाती है आती है, कभी तो जल्दी आ जाती है, कभी 1-1 घंटा नहीं आती, क्योंकि गर्मी बहुत है भैया। बिना एसी के नींद नहीं आती। मतलब मेरे को ना सिर्फ स्टार्टिंग के थोड़ी देर चाहिए होता है एसी, उसके बाद तो चाहे पूरी रात बंद करे रखो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ड्राइंग रूम का एसी चलता है, पूरे घर में ठंडक हो जाती है। लेकिन जब शुरू में इसको थोड़ा सा चला के कमरे को ठंडा करना पड़ता है तब। बट लाइट चली गई, ना ड्राइंग रूम का एसी चला, ना ये चला, ना मम्मी पापा के रूम का चला। अब नींद लग तो रहा है, नींद आ जाएगी, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मैं अभी तक काम कर रही थी, आंखें थक चुकी हैं। तो चलो जी, करते हैं आराम। आजकल मेरे सेम काम चल रहा है ऐसे ही। तो बाय बाय, गुड नाइट।